नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनिरुद्ध वैश्य है और आप देख रहे हैं द ऑप्टिमिस्टिक जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत के पत्रकार वर्ग में कई लोग जो अमेरिका के विरोधी बन रहे हैं, क्या उनकी अमेरिका के प्रति नफरत जायज़ है? क्या ये जो अमेरिका हेट्रेड है, क्या ये लेजिटिमेट है? इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और मित्रों, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जितने भी आपके मित्रगण हैं, जितने भी बंधुगण हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितना ज़्यादा आप ये वीडियो शेयर कर सकें, कमेंट कर सकें, लाइक कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, उतना अच्छा होगा, ताकि हमारे मन से एक भ्रांति हटेगी। एक जो हमारे मन में एक धारणा बैठ गई है कि अमेरिका इराक से युद्ध कर रहा था, अमेरिका सीरिया से युद्ध कर रहा था, आज ईरान से युद्ध कर रहा है। इन धारणाओं को हमें दूर करना है। इन धारणाओं से हमें अपने आप को ब्रेन वॉश होने से रोकना है मित्रों। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंसाइट्स मैं आपके लिए ला रहा हूँ। वीडियो से जुड़े रहिए मित्रों, अंत तक देखिएगा। मित्रों, हम भारत के लोग हैं। भारत की सभ्यता ये कहती है कि समस्त विश्व, विश्व के सभी राष्ट्र, विश्व के सभी राष्ट्रों के लोग, सबको यदि एकजुट किया जाए तो ये एक परिवार की तरह है। समस्त विश्व एक परिवार है मित्रों। हर परिवार में नेतृत्व की ज़रूरत होती है। हर परिवार में एक बड़ा भाई होता है जो पूरे परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाकर चलता है। वो न केवल खुद आगे बढ़ता है, पूरे परिवार को आगे बढ़ाता है। और समस्त विश्व जो एक परिवार है, उसका नेतृत्व पिछले 100 वर्षों में यदि किसी ने किया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है मित्रों। चाहे इंटरनेट हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टेलीफोन हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे अमेरिकन बिग टेक हो, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ओपन एआई, और भी जो तमाम चीज़ें हैं। पिछले 100 सालों में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पर, कई मोर्चों पर, वो डेवलपमेंट दुनिया को अमेरिका ने दी है, यूनाइटेड स्टेट्स ने दी है मित्रों। कई लोग ये तर्क देंगे कि अरे, अमेरिका ने अगर इतनी तरक्की दी दुनिया को, तो उसमें तो कई देशों के लोग लगे थे, कई देशों के लोगों को एम्प्लॉय किया गया। इंजीनियर रहे, डॉक्टर रहे, साइंटिस्ट रहे, उन सबको एम्प्लॉय किया गया। मित्रों, ह्यूमन रिसोर्स लगभग ज़्यादातर देशों के पास है, पर हर देश के पास वो एंटरप्रेन्योर नहीं है जो अपनी पूंजी इन्वेस्ट करे एक ऐसे प्रोडक्ट में जो सारी दुनिया के जीवन को आसान बनाए। और अमेरिका की जो सरकारें रही हैं पिछले 100 सालों में, ख़ास तौर पे पिछले 100 सालों में, उन्होंने ये करेज दिखाई है कि वो उन्होंने इनोवेशंस को सपोर्ट किया। आज भी इनोवेशन का सबसे बड़ा हब अगर कोई है इस दुनिया में, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो जो लोग बोलते हैं कि अमेरिका कई जंगों में, कई युद्धों में इन्वॉल्व रहा, कई वॉर्स में इन्वॉल्व रहा, इराक पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया, ईरान पर कर रहा है, मित्रों, हम अमेरिका की इन नीति या इन गतिविधियों को हम गलत समझ रहे हैं, पर वो गलत नहीं है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया था। पास्ट में, अतीत में, हो सकता है इराक पर युद्ध जो हुआ उसके कारणों को लेकर दुनिया भर में कई मत हों, कई मतों में भेद हों। हो सकता है कि सीरिया के युद्ध को लेकर के कई देशों के लोगों में मतों का भेद हो, पर ईरान का जो युद्ध है
ये रेडिकल आइडियोलॉजीज का मुंह तोड़ने का युद्ध है मित्रों। ईरान जो सभ्यता है वो हमारी दुश्मन नहीं है, वो एक मित्र सभ्यता है। ईरान की जो सभ्यता है, माफ़ी चाहूँगा, जो सिविलियन है वो हमारे मित्र गण हैं। सभी लोग, ईरान का जो नेतृत्व है वो मित्र नेतृत्व है, मित्र देश का नेतृत्व है। लेकिन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत रेडिकल आइडियोलॉजीज रखते आए हैं। उनकी विचारधारा है कि दुनिया से इजराइल की पूरी सभ्यता को ख़त्म किया जाए, और जिस दिन इजराइल पर उन्होंने विजय पा ली उसके बाद उनका निशाना भारत होगा, भारतीय सभ्यता होगी। ये हम भूल जाते हैं मित्रों। जितना भी वेस्ट एशिया में जो भी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था रेडिकल आइडियोलॉजीज़ को, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ को, एक एक करके उस सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेरर फाइनेंसिंग, हर चीज़ का पूरा नेटवर्क, पूरा बैकबोन अमेरिका ने तोड़ा है। और ऐसा इसीलिए है ताकि दुनिया में आतंकवाद ना फैले। ईरान की लड़ाई रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुछ रेडिकल लोगों के खिलाफ है, पूरे ईरान के खिलाफ नहीं है, पूरी सिविलियंस के खिलाफ नहीं है। एक चीज़ मैं और ये भी कहना चाहता हूँ मित्रों कि भारत में जितने भी लोग मेरा वीडियो देखेंगे वो ये सोचेंगे कि ईरान के युद्ध से हमें क्या संबंध है, हमारा क्या लेना देना है इससे। वो ये सोचेंगे कि ईरान का मसला तो इसराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है, हमारे साथ कोई मसला नहीं है। मित्रों, जो ईरान का मसला है, मैं फिर कहूँगा, वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का मसला है। पिछले साल जो पहलगाम में हमला हुआ, हमारे भाई बंधुओं को मारा गया, निर्मम हत्या हुई, आतंकवादी घटना में हत्या हुई, आतंकवादी वारदात हुई उनके साथ, जिन आतंकवादियों ने की थी। कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि वो हमास से ट्रेनिंग लेकर आए थे, और इसराइल हमास ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुछ रेडिकल लोगों का प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह की भी यही कहानी है मित्रों। और जो एक प्रॉक्सीज के ज़रिए एक पूरी सिविलाइजेशन को नष्ट करने का ट्रेडिशन बना, वो हमारे भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं के परे भी होता है। पाकिस्तान उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करता है, प्रॉक्सीज का। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, जमात उद दावा, यहाँ तक कि कई टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान ने इंडिया में भी चलाने की कोशिश की है। कितने सफल हुए नहीं हुए इस पर विवाद हो सकता है, पर प्रयास पाकिस्तान का रहा है। भारत के हर ज़िले में आपको कई कई पाकिस्तान के स्लीपर सेल मिल जाएंगे जो कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं मित्रों। तो ये जो एक प्रॉक्सी वॉर है, प्रॉक्सीज के ज़रिए पूरी सभ्यता को नष्ट करने की जो वॉर है, एक तरफ जो इसराइल के खिलाफ चल रही है, एक तरफ जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान चला रहा है, उस पूरी आइडियोलॉजी को ध्वस्त करने का युद्ध है। बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रंप साहब कभी कुछ बोलते हैं, थोड़ी देर बाद बयान बदलते हैं, फिर नई चीज़ बोलते हैं। मित्रों, ट्रंप साहब एक चेस खेल रहे हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के रेडिकल लोगों के खिलाफ एक चेस खेल रहे हैं। इस सेंस में चेस खेल रहे हैं कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लोग हैं वो भी कम चतुर नहीं हैं, उनके पास भी कई हथकंडे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप तू डाल डाल मैं पात पात के विचारधारा पर चल रहे हैं। युद्ध में केवल बम, असला, बारूद, हथियार यही मायने नहीं रखते, आपकी रणनीतियां भी मायने रखती हैं। और रणनीतिक तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर बहुत बुरी तरह हावी हैं।
यही नहीं मित्रों, अमेरिका ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जिन रेडिकल लोगों को हराना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, उसका असर ये होगा मित्रों कि जो बाहर, हिंदुस्तान के बाहर जो रेडिकल नेटवर्क्स हैं, उनकी कमर टूट जाएगी। ईरान का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम करना बहुत मुश्किल होगा ईरान में। ईरान कई बार उसने कहा है अपने प्रपोजल्स में कि उनको रेपरेशन चाहिए, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उससे अपने देश को रीबिल्ड करने के लिए। और मित्रों, हमने एक शब्द का समूह कई बार सुना है, एक फ्रेज कई बार सुना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहाँ से कई सारे जहाज़ तेल, गैस, यहाँ तक कि कुछ गुड्स और भी तरह के गुड्स लेकर गुजरते हैं। और वहाँ जिस तरह से, देखिए भारत के जहाज़ों को तो आने दे रहे हैं, पर जिस तरह से कई देशों के जहाज़ों को रोका जा रहा है, सारी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों पर, आर्थिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर असर पड़ रहा है मित्रों। इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिस्ट्रॉय हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं। सॉरी। और दूसरी बात है मित्रों कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो आज हो रहा है कि अमेरिका, इज़राइल और आईआरजीसी के कुछ लोग जिन्होंने, मैं समझता हूँ, देखिए युद्ध तो आईआरजीसी के लोगों ने छेड़ा है, पर क्योंकि पूरा ईरान उससे जूझ रहा है, उसके चपेट में है, तो ईरान के नेतृत्व से भी लोग शांति समझौते की वार्ता में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। पर मित्रों, क्या केवल तीन ही देशों को इन्वॉल्व होना चाहिए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो वाटर्स गुजरते हैं वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज सुबह बयान दिया है और ये सही बयान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से न केवल ईरान के गुड्स या ऑयल और गैस निकलते हैं, यूएई के भी निकलते हैं, कतर के भी निकलते हैं, बहरीन के भी निकलते हैं, ओमान के भी निकलते हैं, कुवैत के भी निकलते हैं, सऊदी अरब के भी निकलते हैं। क्या इन देशों को अधिकार नहीं है कि ये देश भी कन्वीनियंस के साथ, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ अपना ट्रेड कर सकें? हो सकता है इन देशों पर प्रतिबंध ना लगाए हों ईरान ने, पर अगर नहीं भी लगाए हैं तो भी इस जंग के चलते उन पर भी असर पड़ रहा है मित्रों। सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत और यहाँ तक कि इराक तक, जॉर्डन तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तहस नहस किया गया। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करें। यूएई में अमेज़ॉन के डेटा सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। आगे चल के ये भी हो सकता है कि डीसैलिनेशन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करें, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे गल्फ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये जो चीज़ें हैं, जिस तरह से उनकी लाइफ को मुश्किल बनाया जा रहा है, खाड़ी के देशों की लाइफ को, इसका समाधान केवल तीन देशों को नहीं निकालना है, इसका समाधान विश्व के तमाम देशों को निकालना है, अमेरिका के नेतृत्व में निकालना है। और समाधान केवल यही है कि चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार हो, चाहे मलाका स्ट्रेट हो, चाहे इस तरह के कितने भी रीजन्स हों, कितने भी स्ट्रेट्स हों, कितना भी इंटरनेशनल वाटर हो, उसको एक, कई सारे देशों, खासतौर पे कई सारे जिम्मेदार देशों के गठजोड़ से बनी एक संस्था रेगुलेट करे, ताकि किसी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिब्राल्टार, मलाका स्ट्रेट, किसी भी स्ट्रेट को चोक करके वहाँ के पानी को एक वेपन, इकोनॉमिक वेपन की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। इस तरह इस्तेमाल ना किया जाए
जो सारी दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हार्म करे, इकोनॉमिक ग्रोथ को डैमेज करे। और इसका समाधान यही है मित्रों कि सभी जिम्मेदार देश, चाहे वो यूरोप के हों, चाहे वो उत्तर उत्तरी अफ्रीका के हों, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स के एलाई हो नॉर्थ अमेरिका से, कनाडा हो, मैक्सिको हो, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हों, ठीक है उनके गुड्स वहाँ से नहीं गुजरते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, पर फिर भी वे जिम्मेदार देश हैं। विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। अमेरिका इसका नेतृत्व करता है, जो उसे करना भी चाहिए। अमेरिका कोई गुंडा नहीं, कोई दादा नहीं है, वो इस परिवार का नेतृत्व करने वाला एक सदस्य है। और जब जब अमेरिका ने युद्ध कार्रवाई करी है, गलत चीज़ों के विरोध में कार्रवाई करी है, कई बार आतंकवाद के विरोध में कार्रवाई करी है मित्रों। इसलिए विश्व, समस्त विश्व जो एक परिवार है, उसका नेतृत्व जो अमेरिका कर रहा है, उसके साथ सभी देशों को आना चाहिए। ईरान के नेतृत्व का जो एक उन्होंने इनिशिएटिव दिखाया है कि वो इसका हिस्सा बन करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इशू को सॉल्व करने की इच्छा रख रहे हैं, सभी जिम्मेदार देशों की सरकारें एक होकर अगर इस पर एक इनिशिएटिव लें और इस एक्टिविटी को ही बंद कर दें, क्योंकि पानी सबका है, एक देश का नहीं है। स्ट्रेट सबका है, एक देश का नहीं है। रिसोर्सेज सबके हैं, एक देश के नहीं हैं। तो गुड्स सबके हैं, एक देश के नहीं हैं। वसुधैव कुटुंबकम मित्रों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हर हर महादेव। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों।